नमस्कार मित्रों। स्वागत है आपका इस भाग में। अस्तित्व ने फिर हमें आज मौका दिया है कुछ बातें करने का, कुछ समझने का और कुछ समझाने का। तो आज का टॉपिक है प्रेम, शादी, विवाह, संसार, गृहस्थ, संन्यास। कई प्रश्न मेरे पास आते हैं, कई प्रश्न, क्योंकि मैं लोगों से जुड़ा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे लोगों से जुड़ा हूँ कि लोग मुझे जानते हैं, दुनिया भर में जानते हैं, पर ये नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मैंने अपनी पहचान छुपा के रखी है। मैं उनको संदेश भेजता हूँ पर छुपा के। मैं उनसे बात करता हूँ पर छुपा के। उसकी वजह यह है कि मैं अपनी सुंदरता से समझौता नहीं कर सकता। जैसे ओशो ने किया, जैसे बुद्ध ने किया, जैसे कबीर ने किया, जैसे नानक ने किया। मुझे अपने चारों भीड़ नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं है। न मेरा कोई भक्त हो, न मैं किसी का गुरु हूँ। बस मैं जो अनुभव कर रहा हूँ लोगों तक पहुंच जाए, ये मेरे लिए काफी है। और उस अनुभव को कौन पहुंचा रहा है ये जरूरी नहीं है। उसको जाने वो कौन था, वो क्या था। ये वीडियोज आपके सामने है, शक्ल मेरी आपके सामने है। अब आपको क्या जरूरत है कि मैं कौन हूँ, अविनाशी अंदर कौन है, कहाँ रहता है, उस कैसी लाइफ है, कैसी उसकी जिंदगी है। मैं आपको सब वीडियो में बता देता हूँ। मुझसे मिलने की जरूरत क्या है? मैं आपसे मिल तो रहा हूँ, ये मिलने की कोई जरूरत है नहीं। और आप मिलने आएंगे, आप जैसे हजारों लोग मिलने आएंगे, और तो फिर मेरा जीवन जो है आपके हिसाब से चलेगा, मेरे हिसाब से नहीं चलेगा। फिर आप कहेंगे कि आप कुछ बोलिए, हम कुछ पूछते हैं। मुझे उसके लिए फिर प्रोग्राम तय बनाने पड़ेंगे, लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर माइक के आगे आना पड़ेगा, फिर बोलना पड़ेगा। उससे फिर मीडिया में बात जाएगी, मीडिया से फिर देश में बात जाएगी, देश से विदेश में बात जाएगी। फिर क्या होगा, लोगों का जमघट इकट्ठा हो। वो मुझे पसंद नहीं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इन वादियों में मैं रहता हूँ। देखो देखो, मैं कहाँ 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 मैं अपने वीडियो बनाता हूँ, कहाँ मैं अपना समय व्यतीत करता हूँ। ये मेरी वादियाँ हैं। देख लेना आपने। तो इतनी खूबसूरत जगह पे मैं आके बैठा हूँ, और ये मेरे लिए तो वैसे हर चीज खूबसूरत है, पर प्रकृति का ये स्वरूप इतना एकांत, जहाँ न कोई आने वाला, न कोई जाने वाला, न कोई हल्ला, न कोई गुल्ला। इतनी शांत में बैठा हूँ। और मैं अध्यापक हूँ, और 1 बजे मेरी छुट्टी हो जाती है, और उसके बाद मैं खाना खाता हूँ। कभी नहीं भी खाया, मैं पेट के साथ कुछ ज्यादा दोस्ती नहीं रखता। कभी खाया, कभी नहीं खाया। भोजन से कोई ज्यादा मोहब्बत नहीं है मुझे। खाया तो खाया, नहीं तो नहीं खाया। भूख लगी तो खा लिया, नहीं तो नहीं भी खाया। मेरा कोई नियम नहीं है खाने का। और तुम आ जाता हूँ ऐसे यहाँ पर, और यहाँ पर मेरे काम होते हैं, या मैं बुक लिखता हूँ जो मैं लिख रहा हूँ, औ, या फिर वीडियो बनाता हूँ, या फिर ध्यान करता हूँ, या फिर कुछ भी नहीं करता हूँ। पड़ जाता हूँ आकर शांत और सुन मौन में, जहाँ सिर्फ मैं, मेरा होनापन है, और कुछ नहीं। तो आज का जो टॉपिक है उस पर बात करते हैं। विवाह, पत्नी, प्रेम, काम वासना, अट्रैक्शन। मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, सीधे से बात शुरू करता हूँ। 14 साल से, 14 साल में आदमी काम वासना जगती है। एक बच्चा जो जिसको भगवान का स्वरूप कहते हैं, वो बच्चा धीरे धीरे
बंदर के स्वरूप मानने लगता है। बच्चा जब तक है, कोई बच्चा हो, पशु का बच्चा हो, मनुष्य का बच्चा हो, वो भगवान ही होता है। भोला भाला, प्यारा, इनोसेंट, कितना प्यारा होता है कोई भी बच्चा। 14 साल के बाद उसमें विकृति आना शुरू होती है मनुष्य में। जानवरों में विकृति कम ही आती है, पर मनुष्य में आना शुरू हो जाती है। विकृति शुरू होती है काम वासना से। आवाज मोटी होने लगती है, हार्मोनल, वैज्ञानिक के हिसाब से हार्मोनल डिसऑर्डर शुरू हो जाते हैं, और बच्चा देखता है, अट्रैक्ट होता है वो हर चीज के प्रति, खासकर लड़कियों के प्रति। होना ही है, प्रकृति का नियम है। काम वासना जगती है तो उसका पूरा ध्यान लड़कियों के प्रति चले जाता है। कुछ लोग संयम करते हैं तो पढ़ाई की तरफ से आते हैं। उन्हें बताया जाता है, उन्हें शिक्षित किया जाता है, नहीं लड़की नहीं, पढ़ाई, बेटा बेटा फर्स्ट पढ़ाई, लड़की तो मिल ही जाएगी। तो बच्चे कुछ समझदार होते हैं, समझ जाते हैं। कुछ समझदार नहीं होते हैं तो वो जो है काम वासना के पीछे चले जाते हैं। सजना संवरना, बाल अलग अलग ढंग के बनाना, और इस तरह से जीते हैं। फिर कभी कभी किसी को प्यार हो जाता है, 16 साल में, 17 साल में, 20 साल में। वो उनका पहला प्यार होता है, पहला प्यार। कोई लड़की दिखी, काम वासना आवे, मतलब पूरे सबो स्वभाव में है, लड़की दिखी और डूब गए उसकी मोहब्बत में। दुनिया बड़ी खूबसूरत नजर आने लगती है, प्रेम से बड़ा कुछ दिखता नहीं, प्रेम ही परमात्मा है वाली स्थिति हो जाती है। अब फिर प्रेम शुरू होता है, और प्रेम परवान चढ़ता है, और उनके बीच में सारे संबंध भी हो जाते हैं। फिर अब एक अमल हो जाता है, फिर भाग भूग के शादी भी कर लेते हैं। अब शुरू होती है गृहस्थी। गृहस्थी शुरू होती है, ठीक है भाई, प्रेमी प्रेमिका अगर मिले, अब जो एक तमन्ना थी कि मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा हमारी मोहब्बत का अंजाम, अंजाम देख लिया, शादी भी हो गई, भाग के कर ली शादी। अब भाग के शादी की है तो घर वाले नाराज, वो नाराज, वो नाराज, समाज नाराज, सब नाराज, उसको भी झेल लिया। अब पति कहीं नौकरी कर रहा है, पत्नी हुई घर में, झाड़ू पोछा बर्तन। पत्नी को लगता है यार, प्रेम किया था मैंने, ये क्या है। समय पति जाता है ऑफिस में, शाम को आता है और मैं घर में झाड़ू पोछा बर्तन करते हैं, और शाम को अपनी काम वासना तृप्त करता है, सो जाता है। फिर कुछ दिन में पता चलता है कि पति जो है हल्की लगाते भी हैं, पति साहब लगा के भी आ रहे हैं, एक क्वार्टर शाम को लेके आ रहे हैं। पत्नी थोड़ा सा सदमे में, ये शराब भी पीते हैं। अब तक तो छुपाया था, प्रेम था तो छुपाया था, पत्नी होगी तो क्या छुपाना। अब तक छुपाओगे पत्नी से, क्या छुपाओगे पत्नी से, राज खुला। तो कुछ पत्नियां स्वीकार कर लेती हैं कि चलो ठीक है, फैशन ही है, जमाना है, पी रहे हैं। लेकिन कुछ पत्नी ऐसी होती हैं कि उन दिनों को शराब से बड़ी नफरत होती है, उन्हें बड़ा धक्का लगता है। मैं तो अपने पति को परमात्मा मानती थी, और ये तो शराबी परमात्मा निकला, ये परमात्मा तो शराबी निकला। धक्का लगता है, पहला धक्का लगा। उसके बाद कहानी चली। फिर 9 महीने बाद रिपोर्ट आई कि आप बाप बन चुके हैं। एक और एंट्री सामने आ गई। फिर पत्नी भी परेशान, रात भर बच्चा नहीं सोने दे रहा है, पति भी परेशान, मुझे काम सुख नहीं मिल रहा है, टकराहट, क्योंकि नया आ गया जीव, उसको भी प्यार करना है, उसकी देखभाल करनी है। 2 साल तक, 3 साल तक वो परेशान करता है, काम शुरू में बाधा आ जाती है। कभी काम वैसे ही मौका देखा तो उठा लिया फायदा।
पत्नी के भी नखरे बढ़ जाते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, बस ये करते रहते हो। बच्चा रात भर सो नहीं देता है, तुम्हारी अलग पक पक चल रही है, ये है और वो है, तो शादी के बाद होता है। मतलब इस सब में मुझे प्रेम कहीं नहीं दिखाई देता है। प्रेम, प्रेम तो शिव और पार्वती का मुझे अच्छा लगा। भले ही कहानी हो पर अच्छा है। शिव अजर अमर अविनाशी हैं और पार्वती पैदा होती रहती है, मरती रहती है। और शिव उसकी मोहब्बत में बार बार आते रहते हैं। पार्वती हमेशा उनकी तपस्या करती है कि मैं भोलेनाथ को हर रूप में प्राप्त करूं, हमेशा प्राप्त करूं। ये तो प्यार समझ में आता है कि एक आदमी अमर है और अजर ऐसी है, और एक प्रकृति है जो मरती और बनती और बिगड़ती रहती है, धरती बनती रहती है, बिगड़ती रहती है। प्रकृति और परमात्मा का जो प्रेम है वो समझ में आता है। वहां पर गणेश कार्तिकेय मुद्दे नहीं है कि बच्चे हैं और इनकी खातिर जीना है, नौकरी करनी है, कमाना है, खाना है, ये मुद्दा नहीं है वहां पर। वहां पर और ही मुद्दे हैं। वहां पर माता पार्वती महादेव से पूछती हैं ज्ञान के बारे में, प्रभु ये क्या है, ध्यान कैसे होता है, भगवत प्राप्ति कैसे होती है। और महादेव बड़े प्यार से बताते हैं, हे देवी ऐसा है, 110 विधियां उनको देते हैं शिव तंत्र में। तो ऐसी पत्नी कहाँ मिलेगी किसी को? जैसी पत्नी पाए महादेव को मिली ऐसी पत्नी तो शायद ही किसी को मिली। धन्यवाद है महादेव कि उनको ऐसी पत्नी मिली। और एक महादेव का ही परिवार ऐसा है जिसको मैं परिवार कहता हूँ। मैं राम के परिवार को भी परिवार नहीं कहता, कृष्ण को भी नहीं कहता। बुद्ध तो भगोड़े थे, भाग गए, पत्नी छोड़ गए। महावीर भी भगोड़े थे, नानक भी भगोड़े थे, कबीरदास कुछ हद तक, रामकृष्ण परमहंस कुछ हद तक। पर शिव और पार्वती का जो प्रेम है और मोहब्बत है, आई लाइक इट टू मच, हार्टली अप्रिशिएट। सिर्फ भोले बाबा, भोले इनोसेंट, बच्चे की तरह, जिसने जो कहा दे दिया, परवाह नहीं की क्या होगा। रावण ने कहा जो ले जा, परवाह नहीं की। भले उनको भागना पड़ा कभी भस्मासुर से, मोहब्बत में आ गए। कोई आ गया मोहब्बत में आ गए, ऐसा आशीर्वाद दे दिया उसको, जिसको सर पे तो हाथ रखेगा भस्म हो जाएगा। कितने इनोसेंट होंगे, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं यार ये साला कभी मेरे हाथ रख सकता है, क्या भरोसा इसका, आदमी तो है। तो इतना भोला कोई कैसे हो सकता है? उसे परमात्मा भोला ही होता है, परमात्मा भोला ही होता है। भोला ही नहीं होता इतनी बड़ी बवाल नहीं बनाता हूँ। बन गए होता शक्तिमान है, सब बन गया। पर उसने ये सोचा नहीं कि कुछ भजने हो जाएंगी, इस संसार में बना रहा हूँ, ये आदमी बना रहा हूँ, ये पृथ्वी लोक में ये 3 साल के बच्चों के रेप भी होने लग जाएंगे, पत्नी अपने पति को ड्रम में बंद कर देंगी ना। ऐसा कुछ सोचा नहीं होगा। सोचा होता तो फिर ये नहीं बनाते इस तरह की बातें। बहुत कुछ भगवान भी सोचता है, आप इस बात का ध्यान रखें। बहुत नहीं सोचता वो, बस कर दिया है तो कर दिया। और जो सामने आती है बातें ऐसी, जैसे कहानी में तुम सुने ये वरदान था उसको, ये वरदान था, उसने इसलिए ऐसा किया, उसने ऐसा किया, तभी सब कहानियां सब सेट हो जाती हैं, एक दूसरे मिल जाती है। कोई कुछ नहीं जानता है, भगवान भी कुछ नहीं जानता है। तो मैं समझ, भगवान तो बहुत बोला है, वो क्या जानता है? वो तो शक्तिमान जरूर है, सर्वशक्तिमान जरूर है, पर वो बुद्धि के मामले में थोड़ा कच्चा है। बुद्धि के मामले में कच्चा इसलिए है कि अनंत ब्रह्मांड को चला रहे हो तो बुद्धि कहाँ कहाँ लगेगी। बुद्धि की एक सीमा है ना, कहीं गड़बड़ भी हो सकती है, कहीं दो मुंह वाले आदमी पैदा हो जाते हैं।
मुंह दो हैं, पेट एक ही है, ऐसा हो जाता है। गाय एक है, चार टांगे छह हैं, मिस्टेक हो जाती है। अरे यार हद कर रहे हो भाई। कोई सॉफ्टवेयर है किसी चीज को बनाने का तो उसका एक लिमिटेशन है ना। अब अनंत जीबी का कोई सॉफ्टवेयर है, उसमें वायरस तो आ सकता है ना, क्योंकि सारे वो प्रोग्राम एक दूसरे को कोलैप्स कर जाएंगे तो कुछ वायरस पैदा हो सकते हैं। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो परफेक्ट कुछ नहीं है, अराजक है सब। इस पृथ्वी के अलावा तुम देखो, मंगल वीरान पड़ा है, बुध वीरान पड़ा है, शुक्र वीरान पड़ा है, कोई नहीं है वहां पर। कोई जल रहा है, कोई पक रहा है, कोई तप रहा है। ऐसे ही जितने भी प्लेनेट भगवान वैज्ञानिक ने खोजे हैं अभी तक अपनी छोटी सी मशीन से, हब्बल को हो या क्या हो नाम है, जो भी है वटावर नहीं है, जो दूरबीन है। तो क्या खोज लोगे तुम अनंत ब्रह्मांड में, एक बिंदु से खोजोगे। औकात क्या है तुम्हारी। और जो बनाने वाला है वो पागल है। सृष्टि को बनाने वाला निर्माता जो है वो पागल है, मैड, टोटली मैड। क्योंकि अनंत शक्ति है, अनंत शक्ति है, बना रहा है, बनाई जा रहा है, बनाई जा रहा है, बनाई। मैंने कहा ये बन जा तो बन गया, मैंने कहा ये बन जा तो बन गया, मैंने कहा पेड़ बन जा तो बन गया, मैंने कहा धरती बन जा तो बन गया, मैंने कहा ब्रह्मांड बन जा तो बन गया, मैंने कहा बिग बैंग हो जा तो हो गया, मैंने कहा जो कहा हो गया। समझ रहे हो बात, समझ रहे हो बात। परमात्मा क्या है, एक इच्छा। अब तुम कहो परमात्मा तो अनिश्चित है, और बस बात है। परमात्मा अनिश्चित अगर होता तो ये इच्छा कहाँ से आ गई, ये सब इच्छाएं कहाँ से आ गई। इच्छा है उसके अंदर कुछ हो, मतलब स्वयं में वो शून्य है, आई नो। और शून्य की एक इच्छा है कि मैं एक के आगे लग जाऊं तो 10 हो जाऊं, नहीं। अब तो एक कहाँ से आएगा, कुछ करना पड़ेगा एक के लिए। शून्य चाहेगा कि भाई एक पैदा हो। शून्य एक माता है समझ लो, उसने एक पैदा किया, एक ने दो पैदा किया, दूसरा पैदा किया, दूसरे ने तीसरा पैदा किया, तीसरे ने चौथा पैदा किया, चौथे ने पांचवा पैदा किया। इस प्रकार से गिनती बढ़ चली। अभी जाके गिनती कहाँ रुकेगी, किस कौन जानता है, भगवान भी नहीं जानता है। शून्य सोचा कि एक हो, एक हो, कुछ नहीं था ना, कुछ नहीं मतलब शून्य मैंने कुछ नहीं। और कुछ नहीं भी सोचता है, कुछ नहीं है ब्रह्मांड में, कुछ नहीं है, न चांद न तारे न सितारे न आकाश, कुछ भी नहीं है। पर शून्य तो है, शून्य है, मौजूद है शून्य। जो मौजूद होगा तो वो कुछ सोचेगा भी, चेतना तो उसमें होगी। अब शून्य से नीचे अगर तुम किसी तल की बात करते हो तो मुझे बता देना। हाँ, शून्य से नीचे ये भी है, माइनस वन माइनस टू की बात मत करना, वो काल्पनिक बात है। मैंने कहा दो रोटी तुम्हारे पास थी और चार तुमने खा ली, अब कितनी बची। दो तुम्हारे पास थी और चार तुमने खा ली, तो दो थी दो खा ली, समझ में आता, शून्य मिल गया। दो थी और चार खा ली तो तुमने दो कल्पना में खाई होंगी, मान लिया कि मैंने खा ली, तभी तो माइनस टू आया आंसर। नहीं है नहीं, है नहीं। तो ये गणितज्ञ हैं पागल। ऋण पूर्णांक का क्या मतलब है, धन पूर्णांक समझ में आता है, शून्य समझ में आता है, ऋण पूर्णांक मतलब क्या है, एक्चुअल में है ही नहीं। दो रोटी में से मैंने तीन खा ली और माइनस एक बच गई, क्या मतलब है माइनस एक बच गई, कहाँ हूँ माइनस एक रोटी, दिखाओ ना हमें, दिखाओ कहाँ बच गई। और तुम उस गणित को बड़ा निगेटिव इंटीजर पढ़ रहे हो, अच्छा से साधारण में। कभी मास्टर से पूछा बच्चों तुमने, और बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो, और जब कभी इंटीजर पढ़ोगे तो पूछना हमने मास्टर से, सर मेरे पास तीन रोटियां थी और मैंने चार खा ली, और कितनी बच गई फिर।
-1। वो कौन सी रोटी है -1? मास्टर कहेगा मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, कहेगा ही कहेगा, जवाब नहीं उसके पास कोई। तुम्हें गणित में भटका दिया, भौतिक विज्ञान में भटका दिया, कहा रदरफोर्ड ने एक नाभिक होता है, उसके चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, फिर और आए, इलेक्ट्रॉन ही कहाँ होता है, क्वार्क होता है उसके अंदर, अप क्वार्क डाउन क्वार्क, इतना ही कहाँ। फिर तुम स्विट्जरलैंड में मशीन लगाते हो तो तुम्हें गॉड पार्टिकल मिल जाता है, ग्रेविटॉन मिल जाता है, गॉड पार्टिकल। पता नहीं कैसे मिला, भगवान जाने, गॉड पार्टिकल। उसके बाद तुम चुप हो जाते हो, गॉड पार्टिकल ने तुम्हारा कोई काम सॉल्व नहीं किया। अब तुम जाते हो क्वांटम फिजिक्स के अंदर, बिहेवियर अटपटा, मैटर का बिहेवियर अटपटा। जब सूक्ष्म से सूक्ष्म में जाते हो वहां, जो तुम सोचते हो उसका उल्टा ही हो रहा है। कोई तुम्हारे गणित के नियम काम नहीं कर रहे हैं, वो प्रोबेबिलिटी काम नहीं कर रही है, तुम्हारा कुछ काम ही नहीं कर रहा है, मतलब सब अपनी मर्जी से चल रहा है वहां, अजीब ही हो रहा है मतलब। ऊपर तो सब लग रहा है कि हाँ क्या डिसिप्लिन है, पेड़ बने हुए हैं, खाना है, भूख मिल रही सांस है, सांस आ रही है, और इससे खून बन रहा है पौधों से, सूर्य से और रोशनी मिल रही है पत्तों को, हम खाना खा रहे हैं। जब तुम उसी के अंदर घुसते हो, सेल के अंदर एटम, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के अंदर क्वार्क, क्वार्क के अंदर फिर सोल पार्टिकल, और उनके अंदर तुम घुस रहे हो, वहां तुम्हें ग्रेविटॉन मिल रहा है, वहां पर तुम्हें लास्ट में बोसन पार्टिकल मिल रहा है, बोसन फील्ड मिल रहा है, बोसन फील्ड, गॉड, बोसन फील्ड और गॉड पार्टिकल मिल रहा है तुमको। अब तुम परेशान हो यार, ये फील्ड भी है, पार्टिकल भी है क्या बवाल। वैज्ञानिक खूब भी गुजार रहे हैं, और जो वैज्ञानिक खोज करता है पता है उसकी सेल्फ जिंदगी क्या है, खुद की जिंदगी मैं बता रहा हूँ। वो नासा में काम कर रहा है कि यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है अभी, उसका वो ऑफिस है जहाँ वो काम कर रहा है, शाम को जा रहा है, वहाँ पत्नी है, बच्चे हैं, कोई कुकाट पुपाट, तो उसका पैसा इज्जत उसके दिमाग में भरा पड़ा है, कुछ खोज लूंगा तो मुझे पैसा मिलेगा, इज्जत मिलेगी। और ऐसे मन का आदमी अगर खोज कर रहा है कोई, तो क्या ही खोज लेगा वो क्या ही खोज लेगा। बुद्धि कितनी है उसके पास, सुविधाएं कितनी है, पैसा कितना ही है, पर तू कैसा है, तू क्या है, हु आर यू। तेरे अंदर जो खोज स्टीफन हॉकिंस है, पैरालाइज, दिमाग तेज चल रहा है, सब कुछ उसने कर लिया, लास्ट में कहता है भगवान नहीं। अरे अनपढ़ बुद्धि आदमी, अनपढ़ ही कहूंगा उसको, स्टीफन हॉकिंस को अनपढ़ कहूंगा मैं। अगर आप समझ साइंस की केमिस्ट्री को, ये कम्युनिटी को ये बात बुरी लगी तो लगे, पर मेरी नजर में वो अनपढ़ है, अनपढ़, लिटरेट, भगवान नहीं है। अरे उल्लू के पट्टे, बिना जाने ही कह दिया नहीं है। तो ये लोहे के औजारों से, मेटल से बने हुए थे औजारों से, और तू टाइम के बारे में बता रहा है, टाइम, टाइम क्या है, टाइम कहीं कुछ और है, कहीं कुछ और है, कहीं कुछ और है। ग्रीनविच टाइम, स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम इंडिया का, जब उससे होकर लॉन्गिट्यूड जाता है उसका 82 डिग्री 30 मिनट में। तुमने दुनिया को पहले तो देशों में बांटा, उसके बाद तुमने दुनिया के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में बांट दिया। और तुमने खुद ही घोषणा कर ली कि हाँ ये हमारा स्टैंडर्ड टाइम है, जीएमटी से, ग्रीनविच मीन से लेके हमारा जो इंडियन टाइम है वो 5 आवर 30 मिनट आगे है। उसने बांटा क्या, ये तुमने बांटा। ये धरती को किसने बांटा, तुमने बांटा ना। तुम बद्धिमाग आदमी क्या जानोगे, पऊ क्या है, परम ऊर्जा क्या है, तुम क्या जानोगे पऊ के बारे में। पऊ क्या है, परम ऊर्जा, एब्सोल्यूट एनर्जी।
पदार्थ, पौ से पदार्थ, ऊ से ऊर्जा। पौ, व्हाट डू यू नो अबाउट पौ? तुम्हारे बस का नहीं है। तुम इस छोटे से पृथ्वी में रहने वाले प्राणी, अनंत ब्रह्मांड को चलाने वाले और खुद उसमें बसकर चलने वाला, खुद उसमें रहकर चलने वाला अविनाशी अनंतर, उसमें तुम क्या जानोगे? क्या ही जान लोगे? तुम्हारे पास क्या है? 250 ग्राम का दिमाग, और ये अनंत तुम्हारे 250 ग्राम के सामने बहुत बड़ा है। तुम स्टीफन हॉकिंस हो, तुम कुछ हो, कुछ भी नहीं हो। जिस दिन तुम ये जान जाओगे मैं कुछ भी नहीं हूं, तो उस दिन सब जान जाओगे, ये ध्यान रखना। अभी तुम कह रहे हो ना, मैं स्टीफन हॉकिंस, मैं आइंस्टीन, मैं आर्किमिडीज, मैं सोक्रेटी, मैं प्लूटो, मैं कांट, मैं रूसो, मैं कणाद, मैं जैमिनी, मैं पराशर, मैं वेद व्यास, मैं कृष्ण, मैं राम, मैं शिव। जब तुम ये कहोगे तो तुम कुछ नहीं कहोगे, और जो तुम कहोगे वो दुनिया मान लेगी और बेवकूफ बनती रहेगी। अब मैं तुम्हें खुलेआम कह देता हूं, शिव के बारे में। शिव मतलब बना है सौ से। शिव जो शब्द बना है वो हिंदी में सौ से बना है। सौ, सौ मतलब जिसमें जान हो, उसमें ई की मात्रा लगाई तो जान आ गई, शिव हो गया वो। राजा रवि वर्मा ने 1900 के आसपास सारे देवी देवताओं की फोटो तैयार की। उससे पहले कोई फोटो थी नहीं। शिव की फोटो, राम की फोटो, कृष्ण की फोटो, देवी देवताओं की फोटो। तो अगर तुम भगवान शिव को फोटो के रूप में जानते हो तो वो 100 साल पुरानी बात है। अगर आप मेसोपोटामिया हड़प्पा में जाते हो तो एक योगी की तस्वीर आपको मिली है मिट्टी की खुदाई में। योगी है, वो बैठा है। शिव पुराण में जाते हो, कहानियां बहुत है उसमें, और उस कहानी को पढ़ोगे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आदमी उस कहानी को पढ़ेगा तो 100 गलतियां निकाल लेगा, 100 गलतियां। शिव ने जो है अपने बेटे की गर्दन काट दी। सुनो, ध्यान सुनना। माता पार्वती जो है नहा रही थी और शिव जी, गणेश जी को वहां पर रक्षक रखा था, और बेटे को भी पता नहीं कि मेरा बाप कौन है। बेटे को ही पता नहीं है कि मेरा बाप कौन है। आए शिव जी अपनी पत्नी से मिलने, पता नहीं कहाँ फिरंगी आदमी घूमते रहता है वो, घूम रहा होगा, अपनी वाइफ को गर्भाधान कर गया, उसका निकल लिया कहीं, मेरी तरह फिरंगी होगा वो। जब आए कुछ समय बाद तो लड़का बड़ा हो गया, 6-7 साल, 8 साल का रुका है वो। मेरी माता नहा रही है, तुम नहीं जा सकते हो। उसने कहा बेटा मैं तेरा बाप हूँ यार, मेरी पत्नी है पार्वती, जाने दे मुझे, क्यों जिद कर रहा है मुझसे? नहीं, माँ ने बोला है तुम नहीं जा सकते। बच्चा है छोटा, मासूम सा। मैं अगर शिव की जगह होता तो पटा देता उसको। अरे यार तेरी माँ है, मेरी पत्नी है यार, तू, मैं बहुत दिनों से कहीं तपस्या वस्या में निकला था, आया हूँ तुझे तो पिता हूँ तेरा मैं। पटा ही लेता, चॉकलेट दे के, कुरकुरे दे के, मैगी का लालच दे के। अब शिव जी ने पता नहीं क्यों पटाया उसको। बच्चे तो है, पड़ जाते हैं बच्चे, भगवान का स्वरूप होता है।
कहानियां हैं सब। नहीं पटा पाए, गर्दन काट दी, फिर हाथी गर्दन ले आए। साइंटिस्ट थे शिव जी, बहुत बड़े वाले। अरे कोई बात नहीं, अरे हो गया कांड, पत्नी भड़क के मेरे बेटे को मार दिया, ये क्या है मतलब, तुम बड़ा योगी हो, ध्यानी हो, करो इसको जिंदा, मुझे बेटा चाहिए। तो शिव जी परेशान, उन्होंने कहा हाँ बायोलॉजी लगानी पड़ेगी और सर्जरी करनी पड़ेगी और डीएनए फिर से मिलाने पड़ेंगे, ये सब बड़ा गड़बड़ हो गया। अब उन्हें देखा कि कहानी तो ये कहती है कि किसी को भेजा और कोई कुछ ऐसा कर रहा होगा तो उसी का गर्दन काट डालना, तो कुछ ऐसा वो कुछ कर रहा था, मतलब कंडीशन दी। मैं उन सब बातों में मुझे बहुत इंटरेस्ट नहीं है ना, वो कहानियों में, वो तुम किताब में पढ़ लेना। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, ऐसी कंडीशन में एक ऐसा मिला मुझे, वो हाथी मिला, तो उसी का नाम काट लाए। लो, एक हत्या पहने, एक हत्या और, दो हत्या हो गई, हाथी की गर्दन अलग। अब मैंने, मेरी गर्दन कितनी बड़ी है देखो, ये मेरी गर्दन है, मनुष्य हूँ मैं। उस वक्त मनुष्य की गर्दन अपने हिसाब से रहेगी, और हाथी की गर्दन इतनी बड़ी होगी, उसका डायमीटर, सर्कमफ्रेंस और उसकी सर्कमफ्रेंस में बड़ा फर्क होगा। अब शिव जी ने दिमाग लगाया, ये सर्कमफ्रेंस का फर्क हो गया, जरा क्या होगा, सर्कमफ्रेंस अलग हो गई। तो उन्होंने सोचा ऐसा करते हैं, विद्या समझ आती है, ऐसा करते हैं, इसका जो हाथ सर है उसका, उसके मैटर को करीब ले आते हैं, इसके जो आकाश को थोड़ा कम कर देते हैं। उन्होंने कर दिया, तो डायमीटर उसको फिक्स कर दिया, नाप नोट के चिपका दिया। हेड है, सब चिपका दिया। सर्जरी है, आज नहीं तो कल संभव हो जाएगी। मैं तो ये कहता हूँ कि विज्ञान, वैज्ञानिकों से कि मैं तो रहूं ना रहूं, अविनाशी अंतर रहे न रहे, लेकिन तुम्हें मैं कह देता हूँ, दो चीजों का आविष्कार जरूर करना, मेरा सपना है। एक तो माइंड को ट्रांसफॉर्म करना, एक का माइंड दूसरे में ट्रांसफॉर्म करना। दूसरा, एक ऐसी बेल्ट बनाना जो ग्रेविटी को न्यूट्रल करते। तो आपने बेल्ट पहनी है, बटन दबाया, ग्रेविटी खत्म, उड़ रहे हो आवाज में। दो सपने थे मेरे, ऐसे आविष्कार करने थे, पर मैंने टाइम वेस्ट समझा उसमें। अभी ये है ना, ये अभी तुम्हें बताया ना, 15 करोड़ साल पहले हम यहाँ धरती में आ गए थे, डायनासोर के रूप में, तब से हम यहीं मौजूद हैं। और तुम अभी तक इतना ही पहुंच पाओगे, तुम एक मोबाइल बना पाए हो झाटू भर का, झांड भर का। 15 करोड़ साल में तुमने क्या उपलब्धि की, 15 करोड़ साल में तुमने एक मोबाइल बना रखा बस, टीवी बना रखी है, गाड़ी बना रखी है, कुछ मिसाइलें, कुछ बम बम बना रखे हो, तुमने क्या किया है? 15 करोड़ साल लगे तुम्हें, 15 करोड़ साल लगे।